हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है। फ्रेंड्स, यह लेक्चर नंबर 1 होगा, जो लेक्चर नंबर 1 होगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए भारत में कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र के बारे में, दोस्तों अगर बात की जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का 55% जो भाग था, 55% लोग थे, वो क्या थे? कृषि के क्षेत्र में संलग्न थे। किस जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड माना जाता है, यानी कि जो कृषि है, भारतीय कृषि है, वह अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी अर्थात मेरुदंड के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, आइए देख लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के लिए कृषि का महत्व न सिर्फ कच्चे माल की आपूर्ति तक ही सीमित है, बल्कि यह औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए लोगों के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पाद हेतु बाजार भी प्रस्तुत करता है। इसलिए भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि भारतीय कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसायिक रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। और फ्रेंड्स, बात की जाए कि भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला भाग कौन सा है? तो फ्रेंड्स, पंजाब है, 97.8% है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है, पंजाब माना जाता है, 97.8% है। और कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित क्षेत्र जो मिजोरम है, 92.7% माना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि नलकूप, कुआं तथा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्रम है? तो फ्रेंड्स, पहले क्रम में नलकूप आता है, सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई की जाती है। और दूसरे स्थान पर नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। और तीसरे स्थान पर कुआं के द्वारा की जाती है। अर्थात नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल की सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, 17 नवंबर 1960 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, जो कृषि विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के पंतनगर, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और यह पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। फ्रेंड्स, कुछ समय के बाद इस विश्वविद्यालय का नाम बदल करके गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नाम रखा गया। किसके नाम पर? गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो गोविंद बल्लभ पंत है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, जो यह गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत में जो माना जाता है, उस विद्यालय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि किस सूची का विषय है? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो फ्रेंड, जो भारतीय कृषि का जो विषय है, यह 7वीं अनुसूची में रखा गया है और राज्य सूची का विषय था। सर्वप्रथम, यानी कि शुरुआत में देखा जाए, प्रारंभ समय में जब देखा जाए, तो जो कृषि का जो विषय था राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन कुछ समय के बाद 2006 के बाद इसे समवर्ती सूची के विषय में रखा गया। समवर्ती सूची में फ्रेंड्स, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इस कानून को बनाते हैं, उसे समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। और 7वीं अनुसूची में तीनों सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है, और राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा, और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के उसको हस्तक्षेप करते हैं, अर्थात बनाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3% भाग कृषि शोध प्रवेश किया जाता है, जबकि अमेरिका में यह 4% है। यानी कि फ्रेंड्स भारत में कृषि का जो क्षेत्रफल है जीडीपी का 0.3% भाग कृषि का क्षेत्र है, लेकिन अमेरिका में यह 4% तक है, कृषि शोध है। और राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इसे 5% करने का सुझाव दिया है, तो इसलिए इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत अपने कितने प्रतिशत भाग पर कृषि करता है। तो फ्रेंड्स जो भारत देश है यह 51% भाग पर कृषि करता है, और जो चीन देश है हमारा पड़ोसी देश है वह 11% भाग पर कृषि करता है। कनाडा देश है जो 5% भाग पर कृषि कार्य करता है, और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 20% भाग पर कृषि करता है। यानी कि इन सभी में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत कृषि करने के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा परसेंटेज भारत की है, 51% है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स पंजाब में है। गेहूं उत्पादन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारत देश है जो विश्व में सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि आम, सपोटा, नींबू तथा केले के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स प्रथम स्थान है। आम हो गया, सपोटा हो गया, नींबू हो गया और केले के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक किस देश में है। तो फ्रेंड्स भारत देश में है अंगूर के प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश को विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव प्राप्त है। तो फ्रेंड्स भारत देश है जो विश्व के मसालों में सबसे बड़े उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया और निर्यातक होने का जो गौरव प्राप्त है हमारा देश भारत देश को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं हरित क्रांति के संबंध में। विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। यानी कि फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन थे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए हरित क्रांति का शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो फ्रेंड्स विलियम ग्रैंड ने दिया था। 1950 के दशक में सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द को दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप मुख्यतः फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। किन किन फसलों में काफी वृद्धि हुआ था हरित क्रांति के आने के फलस्वरूप। गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया। लेकिन इन सभी फसलों में सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था गेहूं पर पड़ा था। उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हो गई थी। वह एकमात्र फसल था गेहूं था। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स पंजाब राव देशमुख थे, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। यह स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि राजेंद्र प्रसाद की कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया था। तो 1970 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद ने कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो फ्रेंड मोहिंदर सिंह रंधावा ने भारतीय कृषि इतिहास नामक पुस्तक की रचना किया था। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यह पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स भारत में अगर बात की जाए तो भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कृषि जलवायु की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु की संख्या 9 है और पूरे भारत में कृषि जलवायु की संख्या 15 है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है कि इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1905 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी और 16 जुलाई 1929 ईस्वी में इसका नाम बदल करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका नाम रखा गया। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कृषि भवन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड्स जो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था और हरित क्रांति के भारत के जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो फ्रेंड्स गेहूं फसल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति के। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती है। 3 प्रकार की भारत में फसलें उगाई जाती है। पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल दोस्तों जून जुलाई में बुआई की जाती है और अक्टूबर में इसकी कटाई कर ली जाती है, उसे खरीफ के फसल के नाम से जाना जाता है। जो खरीफ की फसल होती है फ्रेंड्स यह मानसून काल की फसल के रूप में जानी जाती है, यानी कि जब मानसून आता है उसी समय इसकी बुआई की जाती है, इसलिए खरीफ की फसल को मानसून काल की फसल के रूप में जाना जाता है। और इसकी जो मुख्य फसलें होती है धान हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, ये जो फसलें हैं आपके मूंगफली हो गई, सूरजमुखी हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, ये जितने भी फसलें हैं ये खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा, इसकी जो बुआई की जाती है जून जुलाई में और अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है और मानसून काल के आने पर इसकी बुआई की जाती है। दूसरी फसल है रबी की फसल। तो रबी की फसल दोस्तों शीत ऋतु के फसल के नाम से जानी जाती है और इसकी जो बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और अप्रैल मई में इसकी कटाई की जाती है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है। और फ्रेंड्स अगर इसमें देखा जाए कि मुख्य फसल कौन कौन सी है तो गेहूँ, जौ, सरसों और चना, ये सब मुख्य फसल है रबी की फसल में। नेक्स्ट फसल है जायद की फसल। दोस्तों हम जानते हैं कि जो जायद की फसल होता है ग्रीष्म ऋतु की फसल के नाम से जानी जाती है और जो जायद की फसल होती है नमी को लंबे समय तक धारण कर सकने की शक्ति होती है। जैसे इसकी मुख्य फसलें हो गई खरबूजा, ककड़ी, खीरा और तरबूज, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। ये सब जितनी फसल है आपके जायद फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स प्रमुख फसलों का जन्म स्थान, ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर धान को देखा जाए कि धान फसल का जो जन्म स्थान कहाँ पर था तो धान जो था भारत और इंडोनेशिया में माना जाता है धान फसल का जन्म स्थान। और इसी तरह से जो मक्का फसल है इसका मध्य प्रदेश में जन्म स्थान माना जाता है और गेहूं का मध्य एशिया में माना जाता है। इसी तरह से तंबाकू का दक्षिणी अमेरिका में माना जाता है और रबड़ का दक्षिणी अमेरिका जो ब्राज़ील वाला क्षेत्र है उसमें माना जाता है और जो उड़द है वह भारत वाले क्षेत्रों में माना जाता है। तो विभिन्न फसलों के जन्म स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है, इसलिए आप इसे नोट पॉइंट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।